स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स वक्त हम लोग बंद करो, बंद करो। महाराजा हरि सिंह जी पार्क के बाहर है और मैं आपको बता दूं कि अमित कपूर के साथ कई लोग जो है वो यहाँ पर स्मार्ट मीटर की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर जो है वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है वो जम्मू से बाहर जाने चाहिए, वरना भाजपा का जो है वो यहाँ पर बाइकआउट किया जाएगा। हालांकि महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं और ये देखिए फिलहाल प्रदर्शन देखिए। बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर को लेकर इतना गुस्सा बंद करो, बंद करो। इतना गुस्सा क्यों है स्मार्ट मीटर को लेकर? स्मार्ट मीटर इन्होंने ऊपर आकाश में लगा दिए हैं, हम लोगों को रीडिंग भी पता नहीं इसकी। ये कहते थे इन मीटरों को कोई हाथ ही नहीं लगाएगा, बंदरों की तरह कोई ना कोई चढ़ा होता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हमारे को कोई समझ नहीं। और पिछले बिल जो आए बिल के ऊपर बिल, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, एक दो चीजें बेच के बिल दिया है, अब कर्जा उठा के बिल दिया है, अब फिर और बिल आ गया है, अब नहीं दूंगी। अभी कितना बिल आया आपका? अब मेरा थोड़ा ही बचा, बाकी सारा चुकता कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं बिल तो देना पड़ेगा, आप कह रहे हो मैं नहीं दूंगी बिल। किसके बाप का राजा बिल लेगा? हमारे जम्मू की बिजली है, जम्मू में बिजली बन रही है, काय का बिल कैसे ले सकते हैं? बिल कैसे ले सकते हैं हमारे लोग बिल? जम्मू की लाइट है ना, जम्मू में लाइट बन रही है ना, तो क्यों लेंगे यहाँ से? हमारे से बिल कैसे आएगा? हमारे को उल्टा दें, क्योंकि हमारे जम्मू की लाइट है, बाहर वालों को क्या हक है? अच्छा फिर पेंशनें नहीं आ रही हमारे लोगों की, क्यों नहीं आ रही भाई? क्या मोदी के घर में कभी खाना बना था? उसे उसकी बीवी खुद तो मायके में रही सारा जिंदगी, तो अब भी रंडुआ बैठा हुआ है, तो दूसरों को क्या तक ऐसे ही हो जाए? बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, क्या जम्मू वाले बाहर के मुल्क के हैं? जम्मू वालों की नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? ये स्मार्ट मीटर जो है ये मोदी जी की देन है। तो कुछ जो हेड है, अब मैं अपने घर की हेड हूँ ना, मेरा बच्चा किसी के साथ लड़ाई करके आएगा, किसी का सिर फाड़ के आएगा, अगर मेरी गर्दन पकड़ेंगे मैं तो मोदी की गर्दन पकड़ूंगी, लेके चलो मेरे को। अगर नहीं पकड़ूंगी तो मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। तो अमित कपूर जी भी यहाँ पर इनसे ही बात करेंगे। अमित जी प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी आपने स्मार्ट मीटर को लेकर काफी आवाज उठाई, क्या लगता है स्मार्ट मीटर की वापसी होगी जम्मू कश्मीर से? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपने म्युनिसिपल इलेक्शन तो पोस्टपोन कर दी, लेकिन एमपी की इलेक्शन आप नहीं कर सकते। सुनना चाहते हो? सुन लो। क्या एमपी की इलेक्शन में जूतों के हाथ डालोगे? क्या एमपी की इलेक्शन में जूतों के हाथ डालोगे? ये माताएं बहनें, आज गणपति बप्पा का दिन है, आज उनका विसर्जन करना था सबने, लेकिन आज मेरी माताएं बहनें सड़कों पे हैं। क्यों सड़कों पे है? कल एमनेस्टी स्कीम बंद हो गई, खत्म हो गई। एलजी साहब ने ये बात कही थी कि जो समर्थ है वो दें, जो नहीं दे सकते उनको मेरा प्रशासन देख लेगा। जब प्रशासन से बात हुई, प्रशासन का कहना है कि अब बिल डबल हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, जो गरीब लोग जो एमनेस्टी की स्कीमें नहीं दे पाए, जो 4 महीने से बिल पेंडिंग है, जो बिल बंद है, जब वो आएंगे वो कैसे देंगे? एमनेस्टी की स्कीम जो लोग नहीं दे पाए वो आगे वाले बिल कैसे देंगे? जो 200 से 500 से 5000 10,000 में तब्दील हो गया वो कैसे देंगे? तो पुराने बिल माफ होने चाहिए, प्रीपेड सिस्टम बंद होना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स बंद होना चाहिए। नहीं तो ये याद रखिएगा एलजी साहब कि आपके 25 नल्ले जो आपकी अब दोनों की दोस्ती होगी, अमित शाह जी ने करवा दी, लेकिन अमित शाह जी एमपी की इलेक्शन पोस्टपोन नहीं करवा सकते। आने वाले कल में जो विपक्ष पे नपुंसक बैठे हुए हैं उनको भी कहना चाहता हूं, उनके लिए भी जूतों के हार तैयार रखे हैं मेरी माता बहनों ने। जब तक बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं होती, प्रॉपर्टी टैक्स बंद नहीं होता, स्मार्ट मीटर नहीं उतरते, प्रीपेड सिस्टम बंद नहीं होता, ये याद रखिएगा एलजी साहब, ये याद रखिएगा हमारी बीजेपी वालों। आने वाले कल में जूतों के हार तैयार बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं जूतों के हाथ। क्या जूतों के हाथ डालोगे? बीजेपी कांग्रेस बाइकआउट करोगे? क्या बीजेपी कांग्रेस को बाइकआउट करोगे? जो करेंगे दोनों हाथ खड़े करें। बीजेपी कांग्रेस को बाइकआउट करोगे? क्या बीजेपी कांग्रेस को बाइकआउट करोगे? एमपी की इलेक्शन में जूतों के हाथ डालोगे? ये सुन लीजिए एलजी साहब, सुन लीजिए मोदी साहब, और सुन लीजिए 25 नल्लो, सुन लो 25 नल्लो, और नपुंसक विपक्ष भी सुन ले जो खामोश होकर बैठ गया, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने खामोश बोल दिया हो और ये बेचारे चुप करके बैठ गए। क्या मेरी माताएं बहनें नहीं दिख रही? आज गणेश विसर्जन है,
हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए, दोनों के लिए बड़ी बात है, दोनों का खुशी का दिन है। वो ईद की तैयारी चल रही है और यहाँ पे गणेश विसर्जन की तैयारी चल रही है। लेकिन मेरी माताएं बहनें आज भी सड़कों पे हैं, लेकिन अमित कपूर उनके साथ खड़ा है। आप कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ये बात याद आप रखना। कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हैं मैं कह रहा इलेक्शन हूं, डिले नहीं होनी, हो नहीं हो, लेकिन लेकिन अभी उन्होंने कह रहे हैं शायद कि इलेक्शन जो है वो नहीं अप्रैल में करवाएंगे, ये नहीं करवाएंगे। इनको पता है कि मेरी माताओं बहनों ने जूतों के हार पहनाए हैं, हार बना के रखे, बनाए जूते बनाए। सुन लीजिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए, जूते की पहचान कीजिए, यही चप्पल होगी, जिंदाबाद। यही चप्पल होगी। हमारे को मार दे, काट दे, जो मर्जी कर दे, हम डरने वाले नहीं है। लेकिन मतलब अभी कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आने वाली है, अगर आती है तो क्या जवाब रहेगा? हमारे को समझ नहीं है इलेक्शन क्या होता है, हमारे को कोई समझ नहीं। हमारे को यही समझेगी कि जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए, नहीं तो मैं तो लाश एक बिछा दूंगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं एक बारी हमारा मुख्यमंत्री बिठाओ, उसके बाद जो चाहिए ले जाओ। कौन बीजेपी, कौन है कौन? हम नहीं जानते है कौन बीजेपी? धोखेबाज, अपनी जेबें भरते हैं। कौन है जिसका पार्लियामेंट में अकाउंट नहीं है, कोठियां नहीं है? एक बताओ मेरे को, क्या मोदी की नहीं है बाहर, उसका अकाउंट नहीं है? अभी मोदी जी जब कुर्सी से हटेगा ना तब छापे पड़ेंगे, फिर निकलेगा सब। बर्थडे के मौके पे मोदी जी ने एक स्कीम लाई, वो कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए का लोन लो बिना किसी इंटरेस्ट पे। मोदी पैदा भी हुआ था, मोदी पैदा भी हुआ है दुनिया में। मोदी का बाप कौन था मेरे को ये तो पता लगे, एक बाप का बेटा ही नहीं है वो, जो लोगों के ज्यादा से धोखा कर रहा है, अपने जेबें भर रहे हैं, हमारे लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। पेंशनें दे नहीं रहे हैं तो 3-3 लाख रुपए लोन दे रहे हैं ये। वाह, मोदी के पास क्या है? चाय वाले के पास क्या है? अभी तो सिलेंडर के दाम भी कम कर दिए गए। चाय और कचौरी, चाय और कचौरी, हम खाना छोड़ देंगे। नहीं, अभी तो क्या बोलते हैं, सिलेंडर के दाम भी कम कर दिए कौन गए। से कम होने? 45 का भी चाहिए हमारे को, 45 का। 45 रुपए का सिलेंडर, आपको लगता है कोई सरकार आज के इस जमाने में 45 रुपए का सिलेंडर आपको दे एक पाएगी? बाप का ही नहीं है वो, जो नहीं कर सकता तो एक बाप का है ही नहीं हो। अच्छा, 2000 का लेते थे, अब तो कहाँ पहुँच गया, कहाँ ले ये ऐसे बोलते इतना कर्जा दे रहे हैं, इतना वो उनको ही दे रहा है, जो उसके पास काम कर रहे हैं उनको दे, हमें नहीं दे रहा। हम नौकरियां मांग रहे, नौकरी नहीं दे रहा तो ये क्या देगा? ये कुछ नहीं देंगे, बैठेंगे। अच्छा, अब आप भूख हड़ताल पे बैठ जाओगे? बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। मैं जब भी आती हूँ ना बिना खाए ही आती हूँ, जब भी आती हूँ प्रोटेक्शन के लिए, मैं कभी नहीं खा के आती। हमने गणेश की पूजा करनी है अभी घर में, अभी भी कुछ नहीं खाया हुआ है, पर इनके स्यापे कर रहे हैं इधर रोड पे खड़े होके। हम इस जो 25 सीटों में बैठे हुए हैं ना, इनके स्यापे कर रहे हैं। हम तो यही प्रयास करते हैं, हे भगवान अगर तू है ना, इनके भी माँ बहनों को बाहर सड़कों पे बिठा, फिर जाके हमें भी ठंड पड़ेगी जैसे हम सड़कों पे हैं। मीटर उतार दो, मीटर नीचे उतार दो, फिर पुराने बिल माफ कर दो, लोग भी थोड़ा खुश हो जाए। लेकिन अभी तो ये भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की वापसी नहीं हो सकती, नहीं, वापस नहीं नहीं जाएगी। नहीं हो सकती, नहीं वापसी हो सकती। अच्छा, नहीं हो सकती। जो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, अच्छा जो बाहर काम कर रहे हैं दुकानों पे भी टैक्स लगा रहे हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो कहाँ से देंगे बिल? कबाब देगा आगे बिल? इनको बोलो हमारे बच्चों को नौकरियां दे दो, हम कुछ नहीं मांग, नौकरियां दे दो। अपने बिहार वालों के लिए नौकरियां हैं, हर दफ्तर में देखो बिहार वाले बैठे फ्री में, वैष्णो माता भेज फ्री में। मेरे को रोग मिलता है ना, बोले हम फ्री में है, खाना पीना फ्री, और यहाँ के बिजली बेच के उधर दान कर रहे हैं। हमारी पहले बिजली चोरी क्यों की? एयरपोर्ट बेचा, किससे पूछा? मैंने पूछा। अच्छा, अगर स्मार्ट मीटर जो है माफ हो जाते हैं, फिर आप बीजेपी को वोट दोगे? फिर आप बीजेपी को? वो भी हमारी मर्जी है, नहीं मर्जी है हमारी। मुश्किलें हल करेगा तो देंगे। नहीं, मैं तो अपनी मर्जी करूंगी, जब माइंड में जो आया वही करूंगी। मतलब आप अपनी मर्जी करूंगी। मोदी कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। एक बराबर है हम, क्यों?
जनता की माननी चाहिए। हमारी मांगे तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं ये जम्मू की महिलाएं थी, हालांकि यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे स्मार्ट मीटर को लेकर, और साफ तौर पर ये कहा कि अगर मोदी जी अपनी मनमर्जी करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हालांकि ये कहा कि अगर हम लोगों के मसले हल किए जाते हैं तो हम जो है वो भाजपा को वोट जो है वो जरूर देंगे, अन्यथा भाजपा को जो है वो हम लोग जूतों का हार भी जम्मू में जो है वो जरूर पहनाएंगे, और इसी के साथ हम लोग जो है वो भाजपा का बाइकआउट जो है वो जम्मू कश्मीर में जरूर करेंगे। हालांकि अमित कपूर के साथ तमाम उनके जितने भी समर्थक हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे थे और स्मार्ट मीटर को लेकर इस वक्त यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा, क्योंकि लगातार लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो दिन बर दिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसे लेकर लोग भी परेशान जो है वो जरूर नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अब सरकार जो है वो लोगों की परेशानी को समझकर जो है वो स्मार्ट मीटर के इस मसले को जो है वो जम्मू कश्मीर से हल करेगी या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज अपडेट। दीपक अवनाश के साथ मैं गौरव विनोत्रा। जय।